हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि मैंने भी 2023 में पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरा रैंक 18 आया था। और मैं यूपी पॉलिटेक्निक का सबसे नंबर 1 पॉलिटेक्निक जीपीएल में पढ़ रहा हूँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। अगर आप भी ऐसे टॉप के कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को जरूर से ज़रूर देखिएगा। और मैं आप लोगों को बता दूँ, मैंने बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ। अगर उन वीडियोस को नहीं देखे हो तो जाकर देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया होगा, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हो। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूं, मैं लेकर चलता हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, इसके बारे में हम डिटेल के साथ बात करते हैं और पूरी तरीके से लगाते हैं कि कैसे लगाना है। इसकी पूरी ट्रिक के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा। तब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है एक विक्रेता तार बेचता है। क्या कोई विक्रेता है जो तार को बेचता है तथा वह क्रय मूल्य पर 60% लाभ कमाता है। क्या करता है वह? क्रय मूल्य पर, किस पर? क्रय मूल्य पर 60% लाभ कमाता है। तो विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो देखो, हमें क्रय मूल्य पर 60% लाभ कमाया है ना, तो क्रय मूल्य को हम मानते हैं 100। क्या है? सीपी हमारा क्या है? 100 है। कितना है? सीपी हमारा 100 है। तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? हमें लाभ कितना मिलेगा? हमें लाभ मिलेगा 160। क्या होगा? लाभ मिलेगा 160, मतलब एसपी क्या होगी उसकी? 160 होगी। तो हमें क्या कह रहा है यहाँ पर कि विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा? विक्रय मूल्य। अब यहाँ पर विक्रय मूल्य पूछ लिया है, तो आपका एसपी क्या हो गया? 160 हो गया, और 100 तो माने थे सीपी को। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है? विक्रय मूल्य पर हमें बताना है लाभ प्रतिशत। ठीक है, तो विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या, कैसे बताओगे? देखो कैसे, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका? एसपी माइनस सीपी। लेकिन आपको विक्रय मूल्य पर बताना है, तो नीचे क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य मतलब एसपी, और इनटू में 100 हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इनटू में 100 हो जाएगा। अब देखो, एसपी माइनस सीपी कितना होगा? एसपी कितना? 160, और 100 को माइनस करेंगे 160 में तो कितना बचेगा? 60 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 160। ठीक है, और इंटू 100 क्या हो जाएगा? इंटू 100। अब यहाँ से देखो, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से कटेगा, ये कटेगा, क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 8। ठीक है, अब यहाँ से ये कट जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, क्योंकि दो से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 होगा। ठीक है, 4 दूनी 8 होगा, तो यहाँ पर 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 25। कितना होगा? 25। 25 × 75, 75/2 को हम क्या कहेंगे? आप बताओ, यहाँ पर क्या आया आपका? यहाँ पर आया 75/2%। कितना आया? 75/2% को हम अगर भाग देंगे तो क्या आएगा? चलिए भाग दे लेता हूँ, 2 से 75 को भाग देता हूँ। अब यहाँ पर देखो, 2 से अगर 75 को भाग देंगे, 2 से 75 को भाग देंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 आया, यहाँ पर 1 5, और यहाँ पर 2 7 14 हो जाएगा, तो 14 आया, 1 बचा, और यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे और पंचे हो जाएगा। तो कितना आया आपका आंसर? 37.5। कितना आया? 37.5 इज राइट आंसर। कितने बच्चे इसका राइट आंसर जानते थे? और मैंने आपको कितनी ब्रीफली नहीं याद आ गया, मैं आपको क्या बताया? पहले नंबर मैंने किया कि क्रय मूल्य को मान लिया। क्रय मूल्य को मैंने क्या मान लिया? 100 मान लिया। 100 क्यों माना? आप लोग ये बताइए। मैं 100 इसलिए माना हूं कि 60% होगा तो सीधा सीधा निकल आएगा। 100% क्या टोटल 100% होता है? अगर वो 60% का लाभ कमाया तो उसमें क्या हो जाएगा? 160 हो जाएगा। इसीलिए मैंने आसान बनाने के लिए 100 माना। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन आसान बनाने के लिए 100 ही मानना बहुत बेहतर होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आया? 37.5 आया। ठीक है, समझ में आ गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो आपके सामने आ चुका है दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य आपको दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है? वहां पर क्रय मूल्य नहीं दिया था, यहां पर क्रय मूल्य दे दिया गया है। ठीक है, कितना दे दिया गया है? क्रय मूल्य आपको दे दिया गया है 5800। कितना दे दिया गया है? 5800। यदि वह हानि प्रतिशत 33 है, उसका क्या हो जाएगा? उसका हान हो जाता है। क्या हो जाता है? क्रय मूल्य में इतना हान हो जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? आपको वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है। अगर वो इतने % हान पर बेच देता है किसी वस्तु को, तो वो कितने रुपए में बेचता है, इसे आप लोगों को बताना है। तो सिंपल है, ये क्या होगा?
आपका ये क्रय मूल हो गया। क्रय मूल का क्या निकाल लेते हैं हम, 33% निकाल लेते हैं, वो भी हानि पर। क्या हो जाएगा, एसपी निकालने के लिए आपका सूत्र होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ सूत्र पहले। एसपी निकालने के लिए सीपी इंटू क्या होता है, सीपी इंटू कितना हो जाएगा आप लोग बताइए। देखो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीपी और प्लस में क्या हो जाएगा, हान प्रतिशत, प्लस माइनस हान प्रतिशत होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हान कितना होगा, 33, ठीक है, 33 हो गया, ठीक। यहाँ पर यही होता है फार्मूला, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर देखो हान एल, ठीक है, हान हुआ है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 होता है, ये सूत्र होता है आपका, क्या हो जाता है, ये सूत्र होता है। तो आपको सिंपल इसी सूत्र पर लग देना है सभी को। तो 5800, उसके बाद क्या हो जाएगा इंटू, अगर यहाँ पर 100 में से 33 को घटाएंगे तो कितना आएगा आप लोग बताइए। 100 में से अगर 33 को घटाते हैं तो 67 आता है, कितना आता है, 67 आता है, और बता 100, ठीक है। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब इन दोनों को गुना कर देंगे, गुना करने के बाद जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए मैं इकाई अंक गुना करके बताता हूँ कि क्या आता है। 7 8 56, जिसके अंक के पीछे 6 आया होगा वो क्या होगा आपका इकाई, क्योंकि आपको गुना नहीं करना है, आप पहले नंबर इकाई अंक का गुना कर लीजिए। तो 7 8 56 6 आएगा, क्या आएगा, इकाई अंक जिसमें 6 होगा। अगर इन सभी में किसमें इकाई अंक 6 है, इकाई अंक 6 इसमें है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लो मैंने आपको ट्रिक बताया है। अब आपको गुणा करना है तो गुणा कर लीजिए, 58 और 67 का गुणा करना है तो गुणा कर लीजिए, देखते हैं कि क्या आता है। चलिए मैं गुणा करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर 58 लिख लेते हैं और 67 लिख लेते हैं, ठीक है। 7 8 56 के 6 हासिल आया, 5 आ गया, ठीक है। क्या आया हासिल, कितना आया, 5 आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका 7 5 35 और 5 40, कितना हो जाएगा, 7 5 35 और 5 40, काट दिया, और 8 6 48 के 8 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8 पंचे क्या हो जाएगा, 6 पंचे 30, 30 और 4 34, ठीक है। यहाँ पर 34 हो गया। अब देखो यहाँ पर 6 आया, 8 आया, 8 आया और 3 आया जोड़ने पर, ठीक है। कितना आया, 3886, कितना आया, 3886 इज राइट आंसर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इकाई अंक देख लीजिए, अगर इकाई अंक आपको सेम दिया गया है सभी में तो फिर से आप लोग गुना कर सकते हो। लेकिन अगर इकाई अंक आपको सेम नहीं दिया गया, अगर इकाई अंक आ रहा है तो सीधा मारिए, आपको ट्रिक लगाना है, वहाँ पर समय ज़्यादा नहीं व्यर्थ करना है। आप गुना करोगे तो आपका समय व्यर्थ होगा, गुना नहीं करना है, सीधा इकाई अंक मारो और आसानी से आप लोग आंसर ले आओ, ठीक है। ये चीज़ें आपको यूनिक बनना है वहां पर, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो आपके सामने आ चुका है अगला नंबर क्वेश्चन, इसे आप लोग लगा कर बताइए। मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं, 1 मिनट का समय दे रहा हूं, इस 1 मिनट में आप लोगों को लगा के बताना है, ठीक है। अब यहां पर देखो ये क्वेश्चन कह रहा है, पहला नंबर इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है यदि एक वस्तु किसी विक्रय मूल, ठीक है, तथा क्रय मूल, कोई वस्तु है उसका विक्रय मूल कितना है, इतना है, और क्रय मूल इतना है, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत बताना है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आपको P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है SP माइनस CP। क्या होता है, SP माइनस CP अपान में CP इंटू 100, क्या होता है, इंटू 100। बस यही फार्मूला होता है लाभ प्रतिशत निकालने के लिए। तो सिंपल है, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए ये फार्मूला हो गया। तो एसपी कितना दिया गया है आपको, एसपी दिया गया 684, कितना दिया गया, 684.25 दिया गया, कितना दिया गया, 684.25 दिया गया। और सीपी दिया गया 595.5, 595 दिया गया है। फिर सीपी आपको दिया गया 595 और इंटू में 100, ठीक है। अब देखो यहाँ पर करना कुछ नहीं है, सिंपल है, यहाँ पर घटा दीजिए, ठीक है। अगर 684.25 में से अगर 595 घटाते हैं तो आंसर कितना आएगा बताइए। यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर सिंपल है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जब घटाओगे तो देखो 5 इधर और उधर क्या हो जाएगा, 89.25 और इंटू में 100 था तो यहाँ पर पॉइंट हटा दीजिए, ठीक है। इंटू में क्या था, 100 था, तो 89 क्या है, 8925 हो जाएगा, ठीक है। गुना कर देंगे तो 8925। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, 595। जब इससे भाग देंगे तो कितना आंसर आएगा ये आप लोगों को बताना है। तो बताइए भाग देकर इसका कि कितना आंसर आ सकता है इसमें। अगर हम 8,925 को अगर 8,925 को अगर 595 से भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा, वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है, 8,925 को अगर मैं 595 से भाग देंगे, ठीक है। यहाँ पर भाग दे देते हैं,
595 और 8925, ठीक है। अब यहाँ पर किससे एक बार में जाएगा, ठीक है, तो चलिए एक बार में गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 595, ठीक है, 595, ठीक। जब यहाँ पर क्या करेंगे 595, अब यहाँ पर देखो अगर 12 में से 5 गए तो 7 बचेगा, ठीक है, 7 5 12 होता है। और यहाँ पर 18 में से 9 जाएगी तो 9 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा 7 में से अगर 5 जाएगा तो 2 बचेगा, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ पर कितनी बार जाएगा, पंचे जाएगा कि नहीं, चलिए 55 25, हाँ पंचे जा सकता है, ठीक है। 55 25 के 5 हासिल आया 2, उसके बाद क्या हो जाएगा 5 9 45 और 2 47 के 7 हासिल आया 4, उसके बाद 55 25 25 और 4 25 और 4 29, ठीक है, 25 4 29 कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या आया आपका आंसर, आपका आंसर 15 आया। क्या आया, 15 आया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन 15। तो कितने बच्चे इसका राइट आंसर जानते थे, और मैंने क्या सिंपल सवाल था, उसमें केवल फार्मूला लगाना था और आसानी से आपका आंसर आ जाता, कुछ नहीं था, सिंपल गुणा भाग था। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना कि प्रॉफिट और लॉस, एसपी ये सब चीज़ें ना हमें बहुत कठिन लगता है। नहीं गाइस, मैं आपको इतना कठिन नहीं लगेगा, ठीक है। अगर आप पॉलिटेक्निक सफ़र से पढ़ लियो तो आपको कठिन नहीं लगने वाला है। आपको बड़े से बड़े सवाल को मैं ट्रिकों में बता दूंगा, मैं मिनटों में बता दूंगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और मैं अभी आपका थोड़ा लेवल बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, धीरे 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 लेवल बढ़ाऊंगा। जब तक आपका पेपर नज़दीक आएगा तब आपको हाई क्वालिटी का सवाल दिया जाएगा। अभी आपका मैं 0 लेवल से लेकर चल रहा हूँ, 0 लेवल से अपर लेवल तक लेकर जाऊँगा, ठीक है। पेपर आएगा उसके 10 दिन पहले मैं आपको इतना अच्छा सवाल कराऊंगा, इतना अच्छा सवाल आपको हाई लेवल तक लेकर जाऊंगा। ये पॉलिटेक्निक ही नहीं, आपको तैयारी पॉलिटेक्निक की सोच कर करना ही नहीं है, आपको करना है जो कि हमें अच्छे से अच्छे कॉलेज भी मिले और मैं अच्छे से अच्छे अगर किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करूं तो बाद में थोड़ा सा कम मेहनत करना पड़े, ठीक है। तो अभी मेहनत कर लो, ठीक। तो ये चीज़ें हैं आपकी, ठीक है। चलिए मैं अब लेकर चलता हूं अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके बारे में बताइए। अब यहां पर इसको आपको लगाना है, ठीक है। क्या लगाना है, इस क्वेश्चन को लगाकर बताना है मुझे 1 मिनट के अंदर, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप मुझसे लगाने से पहले आपका कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता दूं इसका PDF कहां पर मिलेगा। PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और टेस्ट भी वहां पर फ्री में मिलता रहता है, तो आप लोग वहां पर टेस्ट भी जाकर ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें कोई पैसा नहीं लगता, ठीक है। अब यहां पर देख लीजिए आपका यहां पर आ गया क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक दुकानदार, क्या कह रहा है, एक दुकानदार को 46 रुपए में, क्या है 46 रुपए में एक वस्तु बेचने पर 8% का नुकसान होता है। क्या होता है, किसी वस्तु को बेचने पर 8% का नुकसान होता है, ठीक है। तो उसे 6% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो पहला नंबर, जब 46 रुपए में बेचता है तो उसे कितने % का नुकसान होता है, कितने % का, 8% का नुकसान होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8% अगर घटाएंगे तो चलिए यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, ये आपका हो जाएगा SP। क्या है, अगर इतने रुपए में वो बेचता है तो उसे कितने % का हानि प्राप्त होता है, 8% का। तो सिंपल है, तो यहाँ पर क्या CP निकालना है। तो CP निकालने के लिए आपको SP और इनटू में 100 हो जाता है, उसके बाद 100 माइनस क्या हो जाता है, लॉस %, ठीक है। ये सूत्र हो जाता है, ठीक है। इसे सूत्र को भी नोट कर लीजिए। आपको दिया क्या है, 46 SP दिया गया है, 100 और यहाँ पर अगर घटाएंगे तो 92 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ गया, 92 आ गया, ठीक है। अगर 100 में से 8 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 92 आ जाएगा। तो 46 दूना कितना होगा, 92। तो यहाँ पर क्या आया आपका 50 आ गया, ठीक है। CP बराबर क्या आ गया आपका, CP बराबर 50 आ गया, ठीक है। क्या आया, CP बराबर 50 आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है, आपका CP आ गया, अब आपको SP निकालना है, वो भी कितने % लाभ पर, 6% लाभ पर निकालना है। तो देखो अब SP निकालना है तो SP का सूत्र क्या हो जाएगा, SP बराबर क्या होता है, SP बराबर CP और क्या हो जाएगा यहाँ पर 100 या लाभ प्रतिशत है तो प्लस में होगा, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत है तो यहाँ पर P, ठीक है। ये आपका लाभ वाला सूत्र हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो CP कितना दिया गया है, 50 दिया गया है और 100 प्लस कितना 6, 100 प्लस 6 106 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 100, ठीक है। अब यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी, अब 2 से काट देंगे तो कितना आएगा, 53 आएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर कितना आएगा, 53 आएगा। तो उसका
उसका एसपी क्या हो जाएगा, उसका एसपी 53 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसका एसपी 53 हो जाएगा। चौथा वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। कितने बच्चे इसका राइट आंसर जानते थे? देखो सिंपल, मैंने क्या किया, पहला नंबर मैंने यहाँ से निकाला हूँ, मैं यहाँ से ये आपको एसपी दिया था, SP1 दिया था, ठीक है, SP1 दिया था, तो उसके नुकसान पर मैंने सीपी निकाल लिया। जब मैंने सीपी निकाल लिया तो उस सीपी पर मुझे कितना % लाभ चाहिए था, 6% लाभ चाहिए था, तो मैंने 6% लाभ पर क्या निकाल लिया, एसपी निकाल लिया। बस सिंपल, हमारा आंसर आ गया। तो 53 आया इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, 53 इज राइट आंसर। तो कितने बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब जानते थे? और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए अब मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो आपके सामने आ चुका है 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। लगभग वही सवाल है, लगभग वैसे ही सवाल है जैसे मैंने ऊपर आपको कराया है, ठीक है। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, देखो यहां पर क्या कह रहा है, एक टेलीविजन का इतने रुपए में बेचने पर उसे कितना प्रतिशत का नुकसान होता है, 15% का। तो चलिए आपको क्या निकालना है, सीपी निकालना है। तो सीपी का सूत्र क्या होता है, एसपी इंटू 100। क्या होता है, एसपी इंटू 100, और 100 और हान है, नुकसान का है तो नुकसान माइनस हो जाएगा, ठीक है। लाभ हान प्रतिशत क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो सिंपल है, आपको क्या दिया गया है, एसपी दिया गया है, क्योंकि बेचने पर उस व्यक्ति को 15% का क्या होता है, हान होता है। तो आपको कितना दिया गया है, 8500 दिया गया है। कितना दिया गया है, 8500। तो यहां पर 8500 कर लीजिए, ठीक है, और यहां पर गुणे 100 हो जाएगा, ठीक है। और अगर 15% घटाएंगे तो यहाँ पर 85 आ जाएगा, ठीक है। 100 में से अगर 15 घटाएंगे तो 85 कम 85, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आ गया आपका सीपी कितना आ गया, 10,000 आ गया। कितना आ गया, 10,000 आ गया। सीपी बराबर कितना आ गया, 10,000। तो अगर सीपी बराबर 10,000 आ गया है तो आपको कितने प्रतिशत लाभ कमाना है, 5% लाभ कमाना है। तो 5% लाभ कमाने के लिए तो एसपी उसका क्या होगा, इसके बारे में आपको बताना है। तो सिंपल है, 5% लाभ कमाने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, सिंपल आप लोग निकाल लीजिए। क्या आ गया, यहाँ पर देखो एसपी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एसपी सीपी इंटू क्या हो जाएगा, 100 और प्लस में लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत आपका पी हो जाता है, मान लिए प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद 100 में यहाँ पर 100 हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो आपको कितना दिया था, 10,000 दिया था। 10,000 मैंने निकाला था ना। निकालने के बाद आप लोग यहाँ पर 100 में अगर 5 को प्लस करते हैं लाभ प्रतिशत निकालने के लिए तो क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा, और यहाँ पर 100, ठीक है। 0 से 00 खत्म। उसके बाद आपका कितना आया, यहाँ पर देखो जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, जब हम गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 105 और 00 जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,500। कितना आ जाएगा, 10,500 इज राइट आंसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया 10,500। क्या आएगा, एसपी, एसपी आएगा 10,500, ठीक है। समझ में आ गया, इसका राइट आंसर आ गया 10,500। तो कितने बच्चे इसका राइट आंसर जानते थे, और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए, और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और इससे ही आपको लगाना है हर एक सवाल में, ठीक है। और ये सवाल आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए था ताकि मैं आप लोगों को ऐसे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और हाँ, मेरा 18 रैंक आ सकता है तो आपको मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ सकता हूँ, वो भी यूपी के सबसे टॉप कॉलेज में पढ़ सकता हूँ, तो आपको मैं यूपी के टॉप 10 कॉलेजों में एडमिशन जरूर दिलाऊंगा, ठीक है। और हाँ, मेहनत ये कीजिए कि आपको टॉप कॉलेज लेना है, ठीक है। हमारे जो स्टूडेंट हैं वो इतना मेहनत करें कि उन्हें टॉप कॉलेज मिले, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको धैर्य रखना है और आसानी से काम करना है, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देख लो, वैसे ही क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, रेनू एक वस्तु को इतने रुपए में खरीदी है, ठीक है, और उसे क्या 25% घाटे पर बेच दी है, ठीक है। उसके बाद उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदा, ठीक है, उसी राशि से, इसी वाले राशि से, क्या 1240 वाले राशि से खरीदा, ठीक है। उसके बाद क्या किए, वस्तु को खरीदा और उसे 40% लाभ पर बेच दिए। तो रेनू को कुल मिलाकर कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो सिंपल, आपको कुछ करना नहीं है, आपको इसका और इसका क्या निकाल लेना, लाभ प्रतिशत। तो इसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है, A + B + -A
इंटू वी अपान में 100, क्या होता है इंटू वी अपान में 100। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक घाटा है तो आपको माइनस में लेना है, तो 25 माइनस में ले लीजिए, ठीक है। अब मुनाफा है तो प्लस में ले लीजिए, ठीक है। और अगर घाटा एक मुनाफा है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और एक कितना है 25 है, और यहाँ पर 40 हो जाएगा, और यहाँ पर 100। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 चौका 100, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर आपने किया है 25 और माइनस में 25 है और 40, तो 40 को घटाएंगे अगर, तो यहाँ पर माइनस में क्या आ जाएगा, प्लस में 15 आएगा। कितना आएगा, प्लस में 15, ठीक है। चलिए यहाँ पर प्लस में 15, और उसके बाद आपका क्या बचा, -10 बचा। तो अगर 15 में से -10 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 15 में से -10 को घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 5 हो जाएगा। सिंपल, आपको कुछ करना ही नहीं था, ऐसे ही लगाना था और आसानी से लगा लेते और आसानी से आपका लग जाता। और वेरी इंपॉर्टेंट, आपने सवाल को लगा लिया, ठीक है। बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अब मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूं और एक आपको सवाल दे देता हूं, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, इसे लगा कर बताइएगा। और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, PDF आप लोगों को कहाँ पर मिलेगा, PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक दिया हुआ है, ठीक है। और वहाँ पर टेस्ट भी प्रोवाइड होता रहता है फ्री में, तो आप लोग टेस्ट भी दे सकते हो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, आपका पैसा कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। और हाँ, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।